चाहे सुरक्षा हो या अर्थव्यवस्था या सामाजिक प्रगति, हर क्षेत्र में हमारा अतीत और हमारा भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका में स्थायित्व, सुरक्षा और समृद्धि भारत के हित में तो है ही, पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के हित में भी है और इसलिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी शांति और खुशहाली के लिए हमारा घनिष्ठ सहयोग बहुमूल्य है। हमारी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर डॉक्ट्रिन के अनुरूप हम श्रीलंका के साथ संबंधों को एक विशेष प्राथमिकता देते हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने के श्रीलंका सरकार के संकल्प का हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज प्रधानमंत्री राजपक्ष और मैंने हमारे द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। आतंकवाद हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा खतरा है। हम दोनों देशों ने इस समस्या को डटकर मुकाबला किया है। पिछले साल अप्रैल में श्रीलंका में ईस्टर डे पर दर्दनाक और बर्बर आतंकी हमले हुए थे। ये हमले सिर्फ श्रीलंका पर ही नहीं, पूरी मानवता पर भी आघात थे और इसलिए आज की हमारी बातचीत में हमने आतंकवाद के खिलाफ अपना सहयोग और बढ़ाने पर चर्चा की। मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि भारत के प्रमुख ट्रेनिंग संस्थानों में आतंकवाद विरोधी कोर्सेज में श्रीलंका के पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लेना शुरू किया है। दोनों देशों की एजेंसीज के बीच संपर्क और सहयोग को और अधिक मजबूत करने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। फ्रेंड्स, आज की बातचीत में हमने श्रीलंका में जॉइंट इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स पर और आर्थिक, व्यापारी और निवेश संबंधों को बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया। हमने अपने पीपल टू पीपल संपर्क बढ़ाने, पर्यटन को प्रोत्साहन देने और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर भी चर्चा की। चेन्नई और जाफना के बीच हाल ही में सीधी फ्लाइट की शुरुआत इसी दिशा में हमारे प्रयासों का हिस्सा है। इस सीधी फ्लाइट से श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र की तमिल जनसंख्या के लिए कनेक्टिविटी के विकल्प बढ़ेंगे और यह इस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी लाभकारी होगी। इस फ्लाइट को मिला अच्छा रिस्पांस हम दोनों के लिए प्रसन्नता का विषय है। इस संपर्क को और बढ़ाने, सुधारने और स्थायी बनाने के लिए और प्रयास करने भी हमने चर्चा की। फ्रेंड्स, श्रीलंका के विकास प्रयासों में भारत एक विश्वस्त भागीदार रहा है। पिछले साल घोषित नई लाइन्स ऑफ क्रेडिट से हमारे विकास सहयोग को और अधिक बल मिलेगा। हमें खुशी है कि श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए 48,000 से ज्यादा घरों के निर्माण का इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा अप कंट्री क्षेत्र में भारतीय मूल के तमिल लोगों के लिए कई हजार घरों के निर्माण का कार्य भी प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री राजपक्ष और मैंने मछुआरों के मानवीय मुद्दे पर भी चर्चा की। इस विषय का प्रभाव दोनों देशों के लोगों के जीवन यापन पर सीधे रूप से पड़ता है और इसलिए हम उस मुद्दे पर कंस्ट्रक्टिव और मानवतापूर्ण अप्रोच जारी रखने पर सहमत है। फ्रेंड्स, श्रीलंका में रिकंसिलिएशन से संबंधित मुद्दों पर हमने खुले मन से बातचीत की। मुझे विश्वास है
कि श्रीलंका सरकार यूनाइटेड श्रीलंका के भीतर समानता, न्याय, शांति और सम्मान के लिए तमिल लोगों की अपेक्षाओं को साकार करेगी। इसके लिए ये आवश्यक होगा कि श्रीलंका के संविधान में 13वें संशोधन को लागू करने के साथ साथ रिकंसिलिएशन की प्रक्रिया को आगे ले जाया जाए। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री राजपक्ष का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि उनकी इस यात्रा से भारत और श्रीलंका की मैत्री और बहुआयामी सहयोग और अधिक मजबूत होंगे। साथ ही दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व के लिए सहयोग भी बढ़ेगा। बहोमा स्तुति, नद्री, धन्यवाद। Thank you, sir. It is now my pleasure to invite His Excellency Mr. Mahinda Rajapaksa, Prime Minister of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, to deliver his statement. Namaste. I am very pleased to be here in New Delhi, undertaking my first official visit abroad since assuming office as the Prime Minister. The Prime Minister Modi and I discussed several important issues this morning, and our discussions were based on the outcome of the discussions that the Prime Minister and held with the President Gotabaya Rajapaksa during his very successful state visit to India in November of last year. I want to thank Prime Minister Modi for his government's neighborhood first policy and the priority that he attached to relations with Sri Lanka. We agree that our cooperation is multifaceted, with the priority given to a number of areas, including security, economy, culture, and social sectors. A part of our discussions centered on cooperation with regard to the security of our two countries. India has always assisted Sri Lanka to enhance our capabilities in intelligence and counter-terrorism, and we look forward to continue support in this regard. I would like to reiterate what the President Gotabaya Rajapaksa said during his state visit, that since our recent experience in April last year, we have had to rethink our national security strategies, and assistance from India in this regard would be much appreciated. I thank the Prime Minister for visiting Sri Lanka in the of the Easter Sunday terrorist attack. That visit provided us with immense strength to come to terms with the tragedy. I also appreciate the Prime Minister Modi's offer of $400 million as a credit line to enhance the economy of Sri Lanka, and another $50 million credit line for our efforts in combating terrorism. We discussed how to follow up on these offers that were made during President Rajapaksa's visit in November. And the topic of our discussions was the progress of ongoing projects that are being implemented in Sri Lanka with Indian assistance, including housing and community-related projects. I request the Prime Minister Modi to consider further assistance to expand the housing project to all parts of the island. Doing so will provide significant benefits to many Sri Lankans living in rural parts of the country. Prime Minister and I also discussed how Sri Lanka and India could work together in economically important matters, as India emerges to be among the world's growing economies. I discussed with the Prime Minister how Sri Lanka could benefit out of certain economic sectors where India is strongly positioned. I request India's assisted skill development and capacity building of the civil service.
Before I conclude, I would like to repeat our invitation to the Prime Minister Modi to visit Sri Lanka in the near future. We in Sri Lanka are looking forward to that visit. I'm indeed happy to be here because India is our closest neighbor as well as our long-standing friend. The links of history, religion and culture between Sri Lanka and India, which date back more than 2 millennia, provide a solid foundation for our partnership. Finally, I want to express my deepest appreciation to the Prime Minister Modi and the Government of India for the outstanding arrangements and hospitality accorded to me and my delegation during this state visit. Thank you. Thank you, Excellency. This concludes the press event. Thank you all for joining.